नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। कुछ खबरें हैं, लेकिन मुझे लगा कि है अलग-अलग जगह, एक सात समुंदर पार, एक अपने ही देश में। लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े दोनों मामले हैं, तो मुझे लगा ये एक्स-रे से इसको देखना चाहिए कि जो हुआ वो बुरा हुआ इसलिए हम रोते हैं, लेकिन उसको होने से हम रोक भी नहीं सकते। वो बरकरार हो रहा है। थोड़ा ये आध्यात्मिक लगा होगा मेरा बोलना या शब्दों के साथ खेलना, लेकिन जब आप अंत तक जाएंगे तो आपको एक्स-रे से यही दिखेगा जो मैंने शुरुआत में कहा। खबर है कि लंदन में मिले दो भगोड़े। कौन? ललित मोदी ने मनाया विजय माल्या का 17वां जन्मदिन। ललित मोदी ने लंदन में विजय माल्या के 17वें जन्मदिन के पहले भव्य पार्टी दी। दोनों फरार कारोबारी भारत में आरोपों के बावजूद विदेश में जश्न मनाए दिखाई दिए। पार्टी में किरण मुजुमदार शाह, इंद्रिस एल्बा, मनोविराज खोसला शामिल हुए। इससे पहले भी दोनों नवंबर में एक साथ पार्टी कर चुके हैं। तब वो पार्टी विजय मल्ल्या ने दी थी। देश से फरार कारोबारी ललित मोदी और विजय मल्ल्या इस बार फिर चर्चा में है। इस बार जगह है लंदन में हुई भव्य पार्टी, जिसमें ललित मोदी ने अपने दोस्तों के साथ माल्या का 70वां जन्मदिन खास आयोजन किया। भारत में इन दोनों पर करोड़ों रुपए घोटाले और कर्ज न चुकाने का आरोप है। वे विदेश में खुल के जश्न मनाते हैं। पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने यहाँ प्री बर्थडे पार्टी अपने लंदन स्थित आलीशान घर में रखी। विजय माल्या का जन्मदिन 18 सितंबर 1955 को हुआ था और 16 दिसंबर को ये पार्टी रखी गई थी। पार्टी की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर जिम रायडेल ने सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने ललित मोदी और विजय माल्या की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि ललित ने अपने सुंदर घर में विजय माल्या के लिए शानदार प्री 70वां बर्थडे पार्टी रखी। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ललित मोदी ने लिखा कि सभी मेहमानों को धन्यवाद। उन्होंने उनके घर आकर उनके दोस्त विजय माल्या का जन्मदिन मनाया। इसके बाद विजय माल्या ने भी इस पोस्ट को रिट्वीट किया। ये आप इनके फोटोग्राफ भी दे सकते हैं ट्वीट में, जो ललित कुमार मोदी का ट्वीट है। थैंक्स ऑल फॉर कमिंग एंड सेलिब्रेटिंग माय फ्रेंड्स द विजय माल्या's प्री बर्थडे बैच ऑन माई हाउस। और इसके बाद जिमी रेडल का जो उन्होंने रीपोस्ट किया, वो फोटोग्राफ भी है दोनों का साथ में। कुल मिलाकर हम भारत में हमारे नेताओं का बकवास सुनते रहते हैं कि ये लोग को लाया जाएगा। चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी बहुत आरोप लगाते थे कि यूपीए सरकार ने इनको भगाया, हम वापस लेके आएंगे। लेकिन आज 11 साल हो गए, माल्या और मोदी लंदन में जश्न करते हैं और यहाँ सरकारें देखती रहती है। इसके पहले विजय माल्या ने ये तक बता दिया था कि वो जब आए लंदन तो वित्त मंत्री को मिलके आए थे। बाद में स्थितियां बहुत बीजेपी के लिए किरकिरी हुई, लेकिन निर्लज्जता का अमृतकाल है। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि विजय माल्या वहाँ पार्टी मनाए, यहाँ गरीब जनता का पैसा बैंक से जो लूट के गए। दोनों मोदी और ललित मोदी मोदी कहूँगा तो फिर किसी को तकलीफ होगी, वो कोर्ट में चला जाएगा कि भाई मैं भी दुखी हूँ। लेकिन ललित मोदी मोदी है, क्या कर सकते हैं, भगोड़ा है, क्या कर सकते हैं। कुछ लोग देश से भाग जाते हैं, कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी से, होते भगोड़े सभी हैं। लेकिन जब हम इस बात को रो रहे हैं कि ये उद्योगपति देश को चुना लगा के विदेश गए और अय्याशी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या इससे हम कुछ सीख पाए? ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना भ्रष्टाचार रहित सरकारें दूंगा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे डबल इंजन सरकार में भयानक भ्रष्टाचार हो रहा है और ये अधिकारी लोग कर रहे हैं। इसमें मंत्री भी शामिल होंगे।
नेता भी शामिल होंगे, क्योंकि अधिकारी, वो कहावत है ना, खिराब कटेगा तो सब में बटेगा, तो सब में बटा होगा। क्या है घोटाला? छत्तीसगढ़ में डायल 112 सेवा के नाम पे सरकारी खजाने को 150 करोड़ रुपए की चपत लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गृह विभाग ने राजस्थान में काम कर रही जीवीके ईएमआरआई कंपनी को छत्तीसगढ़ में दुगने रेट पर ठेका देने का फैसला किया। ताज्जुब की बात यह है कि राजस्थान में यही कंपनी गाड़ी ड्राइवर डीजल के खर्च पर देकर प्रति वाहन 66,000 रुपये ले रही है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार अपनी गाड़ियां देने के बावजूद इस कंपनी को 1.25 लाख रुपए महीने देने जा रही है। अफसरों की इस दरियादिली ने पूरे महकमे में हलचल मचा दी और अब मामला मुख्य सचिव तक पहुंचा है। लेकिन इसमें कितना खेल होगा, या ये मामला सिर्फ सचिव तक पहुंचाने के बाद भी इस पर जस्टिफाई किया जाएगा? इस पूरे खेल में टेंडर की शर्तें इस तरह बनाई गई थी कि बाकी कंपनियां दौड़ से बाहर हो जाए। ये टेंडर मैनेजमेंट कहते इसको, या टेंडर अपने हिसाब से डिजाइनिंग कहती है इस पे। टेंडर 3 अक्टूबर को निकाला गया। कंपनी से 2 साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई, जबकि सरकार ने खुद ऑडिट की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर रखी थी। ऐसे में 99% कंपनियां टेंडर नहीं भर पाई क्योंकि उनकी बैलेंस शीट तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि 7 में से 5 कंपनियां तकनीकी कारणों से बाहर हो गई और केवल 2 कंपनियों के मुकाबला दिखाकर जीवीके को 310 करोड़ का वर्क ऑर्डर थमा दिया। राजस्थान में यही कंपनी जीवीके 1000 गाड़ियां चलाने के लिए साल भर में 94 करोड़ रुपए लेती है। इसमें गाड़ी की किस्त से लेकर मरम्मत का सब कंपनी का है। छत्तीसगढ़ सरकार में केवल 400 गाड़ियों के संचालन के लिए 62 करोड़ रुपए हर साल लुटाने को तैयार है। 5 साल की इस ठेके में छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान के मुकाबले करीब 150 करोड़ रुपए ज्यादा चुकाएगी। जब विधायक सुकांत शुक्ला ने मुख्य सचिव से इस बारे में शिकायत कर आरोप लगाया कि एक ही कंपनी को ये फायदा कैसा पहुंचाया जा सकता है, तो सरकार से अभी तक इस पे कोई जवाब नहीं आया। आंकड़े का घोटाला देखिए। राजस्थान में गाड़ी का मासिक खर्च 66,000 रुपये है, जिसमें गाड़ी कंपनी की अपनी होती है, यानी जीवीके की। छत्तीसगढ़ में एक गाड़ी का खर्चा 1.25 लाख रुपए है और गाड़ी सरकार की है। राजस्थान में हर 1000 गाड़ियों का सालाना बजट 94 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ में 400 गाड़ियों का बजट 62 करोड़ रुपए है। ये पूरा मामला पुलिस डिपार्टमेंट का है और बार बार ये कहा जा रहा है, इस पूरे खेल में कुछ अधिकारियों के नाम बार बार उछल रहे हैं और ये अधिकारी बिल्कुल जहां घोटाला होता है उनका नाम यहां उछलता है, पता नहीं क्यों। प्रदीप गुप्ता आईपीएस ऑफिसर है। इस 112 के इस घपलेबाजी में जहां गाड़ी कंपनी की, मेंटेनेंस कंपनी का, डीजल कंपनी का, ड्राइवर कंपनी का, सब कुछ कंपनी का और 66,000 रुपए, यहां गाड़ी सरकार की, सिर्फ ड्राइवर, मेंटेनेंस और डीजल कंपनी का और 1,25,000 रुपए। देखिए खेल। अब ये अधिकारी जो है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट कांड में भी इनका नाम उछला था, तब भी कई कंप्लेंट्स आई थी। उस कंप्लेंट में ज्यादातर यही बोला गया था कि एक ही कंपनी को आपने कैसा चूज किया। तो बोला गया था कि ये मध्य प्रदेश की कंपनी है। उसका एक सैंपल गया पहले, वो फेल हो गया, फिर दूसरा सैंपल भेजा जिसे पास करवाया गया। उसमें भी शिकायत करने के बाद कोई एक्शन नहीं हुई। और ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो बहुत तकलीफ वाला मामला है, क्योंकि ये जवानों की सीधे जान से जुड़ी हुई मामला है। ऐसा ही एक घोटाला, क्योंकि 2 एम्बुलेंस सिस्टम है, 112 मैंने बताई आपको, और एक जो पुलिस डिपार्टमेंट चलाता है, और एक है 108 एम्बुलेंस घोटाला, संजीवनी एक्सप्रेस सेवा, जो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन ये चलाता है।
अब आपको बता दूं कि इसका भी टेंडरिंग ऐसा ही गड़बड़ हुआ। पहला टेंडर अप्रैल 25 में निकाला, जिसमें 15 कंपनियों ने अप्लाई किया। वो टेंडर रद्द करवा दिया गया क्योंकि इनको लगा कि इन 15 कंपनियों से लड़ना मुश्किल है। फिर 31 जुलाई 2025 को अनुभव, टर्नओवर और एम्बुलेंस की संख्या, इस क्लॉजेस में भारी बदलाव किया गया ताकि जिस कंपनी को टेंडर देना है वही फिट बैठे। तो फिर वही EMRI कंपनी छोड़ के बाकी सब कंपनियां बाहर हो गई। तो उनमें से 7 कंपनियों ने बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन उठाया। उस ऑब्जेक्शन के चलते कहीं कोर्ट में नहीं जाए, उन्होंने वो टेंडर रद्द किया। फिर 27 नवंबर 2025 को वही दूसरी बार वाला टेंडर फिर फ्लोट किया। जैसा कि होना था, उसमें एक ही कंपनी EMRI को वो 150 करोड़ का टेंडर दिया। अब इसमें अमित कटारिया का नाम उछल रहा है, जो सचिव है वहां पे हेल्थ के। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, चर्चाएं हैं, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन उनके नाम की चर्चा है कि उनका कोई बिल्डर है भाई, उसका इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है। लेकिन इसको, ये इन्वेस्टिगेशन के मामले हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्यों टेंडर डिजाइन किए जाते हैं किसी सिलेक्टेड कंपनी के लिए, और ये जो दूसरी बार टेंडर फ्लोट किया उसमें जिन 7 कंपनियों ने अप्लाई किया था उन्होंने रेट भी कम दिया था और उनकी एफिशिएंसी और उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन फिर उनको टेंडर ही रद्द कर दिया जब उनको लगा कि ये गले पड़े। और तीसरी बार में जब उसको दिया तो सरकार के अधिकारी ये कहते हैं कि लगातार 3 बार टेंडर करने के बाद यदि कोई नहीं आता है तो तीसरी बार में एक कंपनी आई तो भी उसको देना अलाउड है। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि पहला टेंडर और दूसरा टेंडर, ये दूसरा टेंडर नहीं था, ये दूसरा अलग टेंडर था। पहले टेंडर में यदि आपने जितनी भी कंडीशंस है उसको बदल दिया तो ये फ्रेश टेंडर माना जाएगा। वो पहला टेंडर कोई नहीं आया इसलिए दूसरी बार किया, और तीसरी बार वाला नहीं है ये दूसरा फ्रेश टेंडर था। और तीसरा टेंडर हम कह सकते हैं कि दूसरी बार वाले का सेकंड था। लेकिन जब लूटना ही है और देखने वाला कोई नहीं है, कंप्लेंट सुनने वाला कोई नहीं है, खुला खेल चल रहा है। और छत्तीसगढ़ तो आज के डेट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यदि कहीं हो तो छत्तीसगढ़ में। लोग तो कहते हैं कि एक सेट चला रहा है सरकार, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो वित्त मंत्री बना हुआ है वही सरकार चला रहा है। कई जब जाते हैं तो कई अधिकारी कई बातें बताते हैं। कुल मिलाकर इस देश की स्थिति देखिए क्या, जब मैं एक से देखता हूं कि जो भ्रष्टाचार हुआ, जो देश को चुना लगा के लोग भागे हैं, उनके लिए आज हम रोते हैं कि वो देश को चुना लगा के भागे, हम उनको वापस नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन इससे हम सीखते कुछ नहीं है। जिस भ्रष्टाचार के लिए हम आंसू बहाते हैं वही भ्रष्टाचार आज भी होने दे रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार में और मोदी जी के नाक के नीचे। सही कहा था मोदी जी ने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अपने मित्रों को अपने हाथ से खिलाऊंगा। क्या जीवी के वही है जिसको प्रधानमंत्री का सिस्टम हाथ से खिला रहा है? आज एक सिर में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।